चीन की चालबाजी पर भारत का हथौड़ा। भारत की एक चाल से चीन हुआ चित। श्रीलंका जो अब तक बना था चीन का चिंटू, चीन की चालों की वजह से दोनों के रिश्तों में आई दरार। भारत ने श्रीलंका से रिश्तों में मिलाई दोस्ती की खाद। दोस्तों, चीन छोटे देशों पर कब्जा करने के लिए कर्ज का सहारा लेता है। पहले वो इन देशों को विकास के नाम पर भारी भरकम कर्ज देता है, और जब वो देश कर्ज के बोझ तले दबने लगते हैं तो ड्रैगन उस देश पर कब्जे के फिराक में लग जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया है। नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसका जीता जागता सबूत है, लेकिन चीन के इस नहले पर भारत ने दहला चल दिया है। पीएम मोदी ने चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए एक ऐसा गेम प्लान बनाया है जिसकी वजह से चीन का सारा गुरूर मुंह के बल गिर गया है। दरअसल चीन ने भारत को घेरने के लिए पहले तो श्रीलंका को कर्ज दिया, और जब श्रीलंका उसका यह कर्ज अदा नहीं कर पाया तो चीन का उसका सबसे बड़ा बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे चीन का मकसद भारत को हिंद महासागर की तरफ से घेरना था, लेकिन चीन का यह सपना पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने श्रीलंका को चीन के प्रभाव से निकालकर अपने पाले में लाने के लिए दोस्ती की खाद का इस्तेमाल किया है। इस दोस्ती की खाद ने भी फौरन अपना असर दिखाया। श्रीलंका ने भारत से मिली इस मदद के बीच चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। आगे आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से श्रीलंका के शेरों ने ड्रैगन को पंजा मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैं पीएम मोदी के उस प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा जिस पर चलकर भारत फिर से श्रीलंका के साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पीएम मोदी की कूटनीतिक चालों को समझ पाएंगे। चीन और श्रीलंका के बीच जैविक खाद ने कराया बवाल। श्रीलंका ने खारिज की चीनी खाद की खेप खारिज होने से चिढ़ा चीन। दोस्तों, इंटरनेशनल भूमाफिया चीन ने कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को अपने काबू में किया था, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका ने अब चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, और इसकी बड़ी वजह बनी जैविक खाद। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका खुद दुनिया का पहला जैविक खेती करने वाला देश बनाने की कोशिश में लगा है, और इसी वजह से उसने चीन की कंपनी किंगडाओ सीवीन के साथ जैविक खाद के लिए करार किया था। इस करार के तहत 20,000 टन खाद की पहली खेप श्रीलंका पहुंची, जिसे श्रीलंका ने खराब क्वालिटी का हवाला देकर खारिज कर दिया। अब माल चीन से लिया है जो दुनिया में नकली सामान बनाने के लिए मशहूर है, तो क्वालिटी के बारे में सोचना जरूरी है। श्रीलंका ने भी वही किया। श्रीलंका की ओर से खाद को खारिज किए जाने की वजह से दोनों देशों के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ गया। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर खाद में खराबी क्या थी। तो हुआ यूं कि श्रीलंका सरकार की एजेंसी नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस ने माल की जांच की तो उसमें रोगाणु मिले हैं जो फसल को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जब माल खराब निकला तो श्रीलंका ने बंदरगाह पर माल को अनलोड करने की इजाजत नहीं दी, जो चीन के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन चीन को तो अभी एक और बड़ा झटका लगना बाकी रह गया था। दरअसल माल खराब निकलने के बाद सरकारी उर्वरक कंपनी को कोर्ट से आदेश मिला कि सरकारी पीपल्स बैंक को $90 लाख का पेमेंट रोक दिया जाए। बस फिर क्या था, चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके कर्ज के बोझ तले एक देश उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। मुंह की खाने के बाद चीन को समझ आया कि मामला हाथ से निकल सकता है, तो उसने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया। दोस्तों, इसके बाद चीन ने श्रीलंका के सरकारी स्वामित्व वाले पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हालांकि श्रीलंका जानता था कि चीन को नाराज करना उसके देश के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया? क्या श्रीलंका को भरोसा था कि चीन से और खाद की समस्या से निपटने के लिए कोई उसकी मदद करेगा? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, शायद पता था। तो ऐसे वक्त में श्रीलंका की मदद करने का बीड़ा उठाया भारत ने, और भारत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में ना तो ड्रैगन ने सोचा था और ना ही श्रीलंका ने। और यहीं से शुरू होता है पीएम मोदी का वो प्लान जिसके सहारे वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। पीएम मोदी के इस प्लान से चीन तो चित होगा ही, साथ ही श्रीलंका भी भारत के पाले में आ खड़ा होगा। पीएम मोदी के प्लान कुछ ऐसा है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं था। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आगे हम आप लोगों को भारत के इसी प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन ने खाद के नाम पर दिया श्रीलंका को धोखा। भारत ने मौके का फायदा उठाकर मारा मदद का चौका। भारत ने श्रीलंका को भेजा 100 टन जैविक खाद, बदले में श्रीलंका ने भारत को दिया धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बनने का ख्वाब देख रहा है, और इसी वजह से उसने चीन से खाद का ऑर्डर किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि चीन की फितरत में धोखा ही है। चीन का खराब माल मिलने के बाद अब श्रीलंका के पास इसे कहीं और से लेने का एकमात्र विकल्प बचा था। इसी बीच पीएम मोदी अपने पड़ोसी देश की मदद को आगे आए, और दोस्तों,
भारत फौरन ही श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजा। इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को श्रीलंका पहुंचाया। भारत की इस मदद के लिए श्रीलंका ने धन्यवाद भी दिया। ये देखकर चीन को जोर का झटका जरूर लगा होगा। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका को खाद देना पीएम मोदी के प्लान का केवल पहला हिस्सा ही था। अभी तो इस प्लान का अहम हिस्सा आने वाला था। पीएम मोदी के प्लान का यह हिस्सा कुछ ऐसा था कि श्रीलंका पर से चीन का सुरूर पूरी तरह से उतर जाएगा। दरअसल चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा रखा है, क्योंकि श्रीलंका की माली हालत ठीक नहीं है। इसीलिए वो कर्ज उतार भी नहीं पा रहा है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका में निवेश कर रखा है। इसलिए वहां कोई और देश निवेश नहीं करना चाहता। और अगर लंका को चीन का कर्ज उतारना है तो उसे बड़े निवेश की जरूरत है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने अपने प्लान के दूसरे हिस्से में श्रीलंका में निवेश करने का रास्ता खोला। और श्रीलंका में निवेश करने के लिए सामने आए देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है। श्रीलंका को चीन के कर्ज से मुक्त कराएगा भारत। अडानी ग्रुप करेगा श्रीलंका में मेगा इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, श्रीलंका को चीन के कर्ज के चंगुल से छुड़ाने का बीड़ा भारत ने अपने कंधों पर उठा लिया। चीन के कर्ज को कम करने के लिए लंका को एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दरअसल भारत श्रीलंका के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन भी अपने पैसे के बलबूते दुनिया के छोटे देशों पर कब्जा करता है और इसमें उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है निवेश। और अब भारत भी चीन को उसी की चाल से मात देने को तैयारी में है और इसका जिम्मा संभाला है अडानी ग्रुप ने। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने ही अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से वहीं जाकर मुलाकात की थी। इससे पहले अडानी ने श्रीलंका की सरकारी कंपनी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ डील भी की थी। इस डील के मुताबिक अडानी ग्रुप कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को बनाएगा और इसे चलाएगा भी। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनाने का जो समझौता किया है वो करीब $70 करोड़ का है। यह श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। कोलंबो पोर्ट इंडियन कंटेनर्स के लिए सबसे पसंदीदा रीजनल हब है। केवल इतना ही नहीं, श्रीलंका को चीन से अलग करने के लिए अडानी ग्रुप श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पार्टनरशिप के लिए भी मौके तलाश रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत के किसी बिजनेसमैन के श्रीलंका में निवेश करने से क्या फायदा होगा। तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई भारतीय कंपनियां श्रीलंका में बड़ा निवेश करती है तो ये चीन को करारा जवाब होगा, क्योंकि चीन भारत के अगल बगल के क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो श्रीलंका और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसने श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। चीन के चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने कुछ महीने पहले कोलंबो में 17 किलोमीटर लंबा एलिवेटर हाईवे बनाने के लिए प्रोजेक्ट हासिल किया था। लेकिन अब अडानी ग्रुप भी इसी सेक्टर में चीन को चुनौती देने की तैयारी में है। वैसे तो चीन श्रीलंका में दूसरे प्रोजेक्ट में भी निवेश कर रहा है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर चीन श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में सफल रहता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का सबब है। और शायद इसी वजह से भारत ने श्रीलंका के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाकर चीन को जवाब देने की रणनीति बनाई है और काफी हद तक भारत इसमें सफल होता भी दिख रहा है।